Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you all class 10th English book First Flight's 9th chapter. The title of the chapter is Madam Rides the Bus. This story is written by Vallika Nan. This story is divided in 4 parts. In this video we will cover the first 2 parts and in the next video we will cover next 2 parts. Okay? तो बच्चों ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की है जिसको कि बस राइड का बहुत ज़्यादा चाव था या कह सकते बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो जाना चाहती थी बस से। वो एक छोटे से ऐसे गांव में रहती थी जिसके कि बाहर उसे निकलने का कभी कोई मौका नहीं मिला। ये एक सेंसिटिव स्टोरी है और उस लड़की के बारे में बता रहा है कि वो कैसे अपनी फर्स्ट राइड जो है बस की करती है। तो आइए अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली माई। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? वल्ली माई। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे कि शॉर्ट में क्या कहा जाता था? वल्ली। शी वॉज 8 years ओल्ड, वह 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहती थी, उतावली रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो सबसे फेवरेट पास टाइम होता था, जो सबसे अच्छा समय उसका बीतता था, वो क्या था? उसके डोर पे, उसके घर के दरवाजे पे, फ्रंट दरवाजे पे खड़े रहना। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और क्या देखना कि बाहर जो है सड़क पर क्या हो रहा है। ये उसका फेवरेट टाइम पास था। वो अपना टाइम इसी तरह से पास करती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसके गली में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा उसका कोई प्लेमेट नहीं था, कोई भी ऐसा साथी नहीं था जो उसकी एज का हो, उसकी उम्र का हो। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। इसलिए वो सारा काम क्या करती थी कि दिन भर अपने डोरवे पे खड़ी रहती थी और बाहर की चीज़ों को देख करके अपना टाइम स्पेंड करती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे पे खड़े होकर के हर एक क्षण को वो उतना ही एंजॉय करती थी जितना कि अगर हम किसी और गेम का वर्णन करें जो दूसरे बच्चे खेलते हैं, उतना ही आनंद उसको दरवाजे पे खड़े होकर के मिलता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और सड़क पे खड़े उसको अपने गेट पे, अपने डोरवे पे खड़े होकर के सड़क को देखना उसे हर तरह का अनयूजुअल, अस्वाभाविक एक्सपीरियंस देता था। मतलब बहुत ही अच्छा लगता था उसको। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। और जो सबसे अट्रैक्ट करता था, जो उसको सबसे अधिक फैसिनेट करता था, अट्रैक्ट करता था इन सब में, वो क्या था? बस। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो कि उसके कहाँ जाता था? वो बस ट्रेवल करता था उसके विलेज के पास से पास वाले शहर तक। मतलब वो अपने डोरवे पे खड़े होकर के ये देखती रहती थी कि जो बस है वो उसके गांव के साइड से होते हुए एक पास वाले शहर पे जाता था। ये उसका देखती रहती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। और प्रत्येक घंटे पर जो बस है वहाँ से होकर के गुजरती थी, उसके घर के सामने जो स्ट्रीट थी वहाँ से। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार जो बस थी वो लोगों को लेकर के शहर जाती थी और 1 घंटे बाद फिर वो रिटर्न होती थी। द साइट ऑफ द बस, जो साइट होता था, जो दृश्य होता था, जो नज़ारा होता था बस का, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जिसमें कि हर बार एक नए नए पैसेंजर्स बैठे रहते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। ये जो वल्ली है उसको मतलब अनलिमिटेड, कभी समाप्त न होने वाला जॉय प्रदान करता था, आनंद देता था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस। मतलब दिन प्रतिदिन वो बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और धीरे धीरे उसके अंदर एक इच्छा जागृत होने लगी, एक इच्छा रेंगने लगी उसके दिमाग में। एंड ग्रीव देयर, और वो पलने लगी वहाँ पे, मतलब बढ़ने लगी उसमें। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। और वो क्या थी इच्छा उसकी? कि वो बस पे सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस,
अगर उसे, हालांकि उसे एक बार भी मौका मिल जाए तो वो इसका एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और उसकी ये जो इच्छा थी वो और तेज होती गई और तगड़ी होती चली गई, मतलब प्रबल होती गई। Until it was an overwhelming desire, और ये इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी मजबूत हो गई उसकी ये इच्छा, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus. जो वली थी वो बड़ी इच्छा से, मतलब आज भरी नज़रों से उनको देखती रहती थी जो बस पे जाते थे और वहाँ से उतरते थे। When it stopped at the street corner, जब वो स्ट्रीट के, उस सड़क के, उस गली के कॉर्नर पे जाकर के वो रुकती थी तो लोगों को, जो चढ़ते थे और जो उतरते थे, उनको बड़े ही चाव से, बड़े ही मन के साथ, इच्छा के साथ देखती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, और उनके जो फेस होते थे, जो लोगों के फेस जो उतरते थे या चढ़ते थे, उसको देख करके उसके अंदर और इच्छा जगा देते थे। किसकी? बस राइड की। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, और यदि उसका कोई फ्रेंड कभी बस राइड किया होता था और उसका जो दृश्य होता, मतलब जो एक्सपीरियंस था उसका वर्णन करता था, तो बताते हैं उसको, किसको? वल्ली को। उसका कोई फ्रेंड जो था आकर के डिस्क्राइब करता था अपनी बस जर्नी, तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट, तो वल्ली जो थी उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा जलन करने लगती थी, ईर्ष्या करने लगती थी और शोर करने लगती थी, साउट करने लगती थी। शाउट मतलब चिल्लाने लगती थी उसके ऊपर, इन इंग्लिश। किस भाषा में? इंग्लिश में। प्राउड, प्राउड, मतलब ये वर्ड वल्ली को नहीं मालूम था क्या है, बट वो जब कोई भी आता था तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती थी अगर कोई उसका फ्रेंड एक्सप्लेन करता था। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड्स, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का मतलब जानते थे। बट दे यूज्ड इट ऑफन, लेकिन वे इसका यूज प्रायः करते थे एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब ये जो यूज़ करते थे, जो प्राउड प्राउड वर्ड यूज़ करते थे, ये एक तरह से स्लैंग, स्लैंग मीन्स जो मन को अच्छा न लगे ऐसे वर्ड्स का, ये मतलब ये जो इनका वर्ड है प्राउड प्राउड, इसको ये लोग एब्यूजिव लैंग्वेज या फिर कुछ खराब लगने वाला जो उस एक्सप्रेशन के साथ, कि उनको ये बातें जो सही नहीं लगी, ऐसा एक्सप्रेशन देते थे, ऐसा चिन्हित करते थे या उनको दर्शाते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स Wally listened carefully to conversation between her neighbors. अब काफ़ी दिनों तक और महीनों तक कह सकते हैं, वल्ली जो थी ध्यान से कन्वर्सेशन सुनती थी, बातचीत सुनती थी, किसकी? बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस, जो कि रेगुलरली बस को यूज़ करते थे, तो उनकी कन्वर्सेशन जो थी वो वल्ली उनको ध्यान से सुना करती थी। एंड शी ऑल्सो asked a few discreet questions here and there, और उसने भी बहुत ही ध्यान दे करके, बहुत ही केयरफुली कुछ क्वेश्चंस जो थे उनसे यहाँ वहाँ से पूछ लेती थी बीच में। आप समझ सकते हैं, जैसे कोई बातचीत चल रही हो तो बीच में कोई क्वेश्चंस पूछ ले उसमें, तो कहते हैं कि मतलब बहुत ही ध्यान से, कि कोई समझ ना पाए कि किस पर्पज से पूछ रही है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से वल्ली ने बहुत सारे जानकारियाँ, जो डिटेल्स थी उस जर्नी के बारे में, बस जर्नी के बारे में एकत्रित कर लिए थे। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था, जो शहर था, उसके घर से कितना दूर था, उसके विलेज से कितना दूर था? 6 मील। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का पैसा कितना था, किराया कितना था? 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग नहीं के बराबर था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक बार ये कहते हुए एक बहुत ही अच्छे आदमी को, जो वेल ड्रेस था, उसको कहते हुए सुना। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कैर्सली सॉ द मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, लेकिन वल्ली के लिए मुश्किल था यह देख पाना इतना पैसा, फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने तक इतना पैसा देख पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल थी। इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये भाग्य की बात होती थी कि कभी वो इतना पैसा एक साथ देख पाए। द ट्रिप टू द टाउन, जो ट्रिप था, जो यात्रा थी एक तरह से कह सकते हैं टाउन की, टुक 45 minutes, कितना समय लगता था उसको करने में?
45 मिनट्स लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचकर, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बनी रहती, उसी जगह पे बनी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो दूसरे 30 पैसे दे करके उसी बस से आ सकती थी। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब ये था कि वो 1 o'clock वाली जो दोपहर की बस थी उसको ले सकती थी, उसको पकड़ सकती थी। रीच द टाउन एट 1:45, और वो कहाँ पहुँचेगी, 1:45 पे कहाँ पहुँचेगी, वो टाउन पहुँचेगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वापस अपने घर कितने बजे तक आ पाएगी, 2:45 तक। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड recalculated, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, उसके विचार चलते रहते थे और वो कैलकुलेट करती थी, जोड़ती रहती थी, दोबारा जोड़ती थी, प्लान करती थी और दोबारा प्लान बनाती थी। किस चीज़ का, वहाँ जाने के लिए कि मैं कैसे बस राइड करूँ। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। नाउ वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। वेल, एक स्प्रिंग डे के मतलब अच्छा दिन था, स्प्रिंग का मौसम था, दोपहर की बात है। बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, बस जो थी वो विलेज को छोड़ने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ मुड़ने ही वाली थी। व्हेन, जब अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, जबकि एक छोटी आवाज़ सुनी गई, मतलब छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी गई, शाउटिंग जो कि चिल्ला रहा था, क्या, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोकिए, बस को रोकिए। एंड अ टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और जो एक छोटे हाथ थे, मतलब जो वली थी उसके छोटे हाथ थे, उसने ऑर्डर दे करके, कमांड दे करके उस बस को रोकने के लिए कहा। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, अब बस जो है धीरे होकर के रेंगने लगी, मतलब बहुत स्लो हो गई। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, उसने अपना जो गर्दन था, अपना जो सिर था, कंडक्टर ने डोर से बाहर निकाला, मतलब झांका। सेड हरी देन, और कहा जल्दी करो। टेल हु एवर इज इट इज टू कम क्विकली, और कहा क्या, कि जल्दी करो जो भी कोई चढ़ने वाला है, जो भी कोई आने वाला है। इट्स मी शाउटेड वली, वली ने शाउट करके जोर से बोला, मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे बस में आना है, चढ़ना है। बट नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, लेकिन जो बस थी अब वो स्टॉप हो गई। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, यू डोंट से सो, आपने तो ऐसा नहीं कहा। यहाँ पे जो कंडक्टर है एक तरह से वो फनी जोकिंग कर रहा है, एक तरह से मज़ा ले रहा है, तो उसने कहा, ओह रियली, यू डोंट से सो। येस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, वली ने कहा, मुझे बस टाउन तक जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और वो अभी भी बस के मतलब बाहर खड़ी थी, मतलब नीचे खड़ी थी। एंड हियर इज़ माई मनी, और मेरे पैसे यहाँ पे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं वल्ली जो है वो छोटी सी लड़की है, तो मुमकिन है उसे नहीं मालूम कि बस में चढ़ने के बाद पैसे दिए जाते हैं, तो वो वहीं पे बस के नीचे ही खड़े खड़े कह रही है कि मेरे पैसे यहाँ पे है। वो किसको दिखाती है, कंडक्टर को दिखाती है। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और कुछ कॉइन्स उसको दिखाती है कंडक्टर को। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है, मगर तुम्हें पहले इस पे चढ़ना होगा, पहले इस पे चढ़ो, तो किस पे, बस पे। सेट द कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ फैलाया या हाथ आगे बढ़ाया कंडक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड, शी सेड, उसने कहा, नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, मतलब जो कंडक्टर था वो मजाकिया था, थोड़ा सा मज़ेदार, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जोक करने का भी मतलब हंसमुख था, कह सकते हैं एक तरह से। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज़ नहीं होइए, माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम। ही सेड, किसने कहा, उस कंडक्टर ने मजाक वाले टोन में उसको कहा कि आप मुझसे नाराज़ मत होइए मेरी मैडम। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये रहा सामने वाला जो सीट है, एकदम राइट साइड में बैठ जाइए, आपके ठीक सामने। एवरीबडी मूव्ड असाइड प्लीज़,
मेक वे फॉर माई मैडम। आप सभी लोग प्लीज़ साइड हो जाइए, मतलब एक तरफ हो जाइए, मैडम को जाने दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। स्लैक टाइम मीन्स होता है एक ऐसा टाइम दोपहर का जिसमें लोग कम यात्रा करते हैं या काम थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं जब काम कम रहता है तो भीड़ भी कम होती है। जैसे आप मॉर्निंग में देखते होंगे कि 9 बजे और शाम को 4 बजे 5 बजे हमें हर जगह पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है या रश ज़्यादा मिलता है, लेकिन दोपहर के समय हर जगह रश कम हो जाता है। तो ये वैसा ही समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। और उस पूरे बस में 6 और 7 पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वे सबके सब वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ उस पर हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वल्ली जो थी थोड़ी सी शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। सबके सबके सामने से नजरें बचाते हुए वो मतलब सबसे नजरें नहीं मिला रही थी और वो झट से जा करके क्विकली मतलब शीघ्रता से जा करके एक खाली सीट पे जा करके बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैडम क्या हम अब स्टार्ट कर सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस। और फिर उसने कंडक्टर ने 2 बार अपनी विसल बजाई, सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। और आवाज़ की गर्जना करते हुए जो बस थी वो आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट। वो एक नई बस थी जिसमें वल्ली बैठ करके जा रही थी। उसका जो आउटसाइड था, जो बाहरी हिस्सा था, वो पेंट था ग्लीमिंग मतलब शाइनी वाइट कलर से, बहुत ही शाइनिंग करता हुआ, चमकता हुआ, विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड। और उस पर कुछ हरे रंग के स्ट्रिप्स बने हुए थे। इनसाइड अंदर की तरफ द ओवरहेड बार्स, जो सिर के ऊपर आपने देखा होगा जो बार्स लगे रहते हैं, शोन लाइक सिल्वर, जिससे कि लोग पकड़ते हैं ऊपर बसेस में, जो खड़े रहते हैं वो लोग पकड़ते हैं। वो कैसे चमक रहे थे? चमक रहे थे वो भी डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, ठीक वली के सामने चमक रहे थे, वली के सामने थे। एबव द विंडशील्ड, जो विंडशील्ड होता है जो सामने शीशा लगा रहता है कंडक्टर के सॉरी ड्राइवर के पीछे वाला, वहाँ पे देर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉक वहाँ पे लगा हुआ था, सुंदर सा क्लॉक था, घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और जो सीट थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे, मुलायम थे और आरामदायक थे। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। ऐसा लग रहा था कि वल्ली ने सभी चीज़ों को अपनी आंखों से निगल लिया हो, मतलब हर चीज़ को वो ध्यान से देख रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर की तरफ देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड। जब वो बाहर की तरफ देखने लगी तो उसने उसने फील किया, उसको बाहर का दृश्य देखने में, जो कि कैनवास लगा हुआ था, कपड़ा लगा हुआ था, उसको दिक्कत हो रही थी। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द हर विंडो। मतलब नीचे के साइड में जो कैनवास का या जो मोटा कपड़े से एक पर्दा टाइप का कह सकते हैं लगा हुआ था विंडोज़ पे, जिसकी वजह से वल्ली जो थी वो बाहर का सीन नहीं देख पा रही थी। इसलिए शी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, ऑन द सीट के ऊपर, एंड पियर्ड ओवर द ब्लेंड। और उस जो ब्लेंड था, जो कैनवास का ब्लेंड था, कपड़ा था मोटा, उसके ऊपर से झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक और ऑफ अ कैनल। जो बस थी वो नहर के किनारे किनारे जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। जो रोड था वो बहुत ही सकरा था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल। एक साइड में उसके कैनल था, नहर था। एंड और बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स। और दूसरी साइड में वो पाम ट्रीज देख सकती थी, ग्रासलैंड देख सकती थी, घास के मैदान थे वहाँ पे, और काफ़ी दूरी पे माउंटेन्स दिख रहे थे। एंड द ब्लू स्काई, और पूरा नीला नीला आसमान दिख रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच। और दूसरे साइड में क्या था? एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और कई एकड़ में फैला हुआ ग्रीन फील्ड था। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। और जहाँ तक उसकी आंखें जा रही थी वल्ली की, वो सिर्फ हरा 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 ही देख पा रही थी। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। कितना सुंदर है ये सब। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस। और एकाएक वो चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस। किसी वॉइस ने इंटरफेयर किया और बोला, टोका मतलब, और क्या कहा? यू शुडेंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम्हें इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए, बैठ जाओ।
सिटिंग डाउन, बैठ करके, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो देखने लगी कि किसने उसको कहा. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर. वो एक आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, या कह सकते बड़ा उम्रदराज आदमी था, जो उसके लिए कंसर्न था, उसके लिए जागरूक था, एक तरह से बहुत ही चिंतित था. बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली जो थी उसके अटेंशन से, उसके ध्यान देने से बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो गई थी, चिढ़ रही थी. देयर्स नो बडी हियर हु इज चाइल्ड, शी सेड हॉटली, उसने बहुत ही प्राउड के साथ कहा कि यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं है. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी लोगों की तरह, मतलब सभी लोगों की तरह 30 पैसे दिए हैं जैसे कि आप लोगों ने दिए हैं. द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर बीच में बोल पड़ा. ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बहुत बड़ी, बहुत बुजुर्ग महिला है, एक तरह से बहुत बड़ी हो चुकी हमारी मैडम है. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आप सोचते हैं कि केवल एक लड़की जो है वो अपना फेयर दे सकती, किराया दे सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर की यात्रा अकेले कर सकती है इतनी बड़ी. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली ने क्रोध में, गुस्से में उसको घूरा, किसको, कंडक्टर को देखा. आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इसे याद रखिए. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया. ये किसने कहा, वल्ली ने कहा कंडक्टर से. आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा कि मैं याद रखूंगा. मिमिकिंग हर टोन, उसकी नकल उतारते हुए कहा. एवरीवन लाफ्ट, सब हंसने लगे. एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे फिर वल्ली भी उनके लाफ्टर में हंसने लगी, वो भी खुश हो गई. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक पंच का एक टिकट बनाया. एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और कहा कि आप ठीक से बैठ जाइए और अपने आप को आरामदायक महसूस कराइए. वाई शुड यू स्टैंड अप वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप क्यों खड़ी रहेंगी अगर आपने सीट का पैसा दिया है तो. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होकर उसने कहा, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न. फिर वो कहता है, कौन, यहाँ पे कंडक्टर कहता है, लेकिन अगर आप खड़ी रहेंगी तो आप गिर सकती हैं जब बस जो है वो तीखा टर्न लेगा, मतलब झटके से मुड़ेगा. और हिट्स अ बम्प, बम्प मतलब होता है उछलेगी बस. कभी कभी आप देखते होंगे बस उछल जाती है, ब्रेक लगाने पे उछलती है. कभी कभी जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं उस पर बस उछलती है, तो गिरने के चांसेस होते हैं. तो कंडक्टर ने उसको अलर्ट किया. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ बेटा, या चाइल्ड, बच्चा. आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, वो इरिटेट होकर के, चिढ़ करके बोलती कि मैं बच्ची नहीं हूँ. आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 years की हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई. फिर वो कंडक्टर भी उसको रिपीट करता है, हाँ हाँ मैं कितना पागल हूँ, बार बार आपको चाइल्ड कर, आप तो 8 साल की हैं. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स चढ़े. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर जो था थोड़े समय के लिए बिजी हो गया. अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली जो है वो अंततः बैठ गई. एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बड़ी औरत, एक बुजुर्ग औरत आई और उसके बगल में आकर बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. जैसी बस दोबारा स्टार्ट हुई वहाँ से, तो उस औरत ने वल्ली से पूछा कि क्या तुम अकेले हो. वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली जो थी उसने महसूस किया कि जो औरत थी वो पूर्णतया डिसलाइकिंग के लायक थी, मतलब उसको पसंद नहीं किया जा सकता था. क्यों, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके कान में बहुत बड़े बड़े होल्स थे, समझ सकते हैं जो उसमें लोग पहनते हैं ऑर्नामेंट्स. एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसके कान में जो उसने होल्स में जो पहन रखे थे, जो लोब्स में पहना था, ईयर रिंग्स बहुत गंदे थे. एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट, और वो स्मेल कर रही थी, बदबू मार रही थी, कैसे, बिटल नट की. बिटल नट जानते हैं, सुपारी, सुपारी की महक आ रही थी. द वुमेन वॉज च्यूइंग, जो कि वो चबा रही थी, उसके मुंह से खुलते ही स्मेल आ रही थी, इसलिए वल्ली उसको पसंद नहीं करती. और फिर कहते हैं, एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और जो बिटल लिप्स थे, सॉरी,
जो बिटल नट्स थे वो किसी भी समय उसके च्यू करने के चबाने की वजह से लग रहा था कि उसके लिप्स से बाहर आकर के गिर सकते हैं। ओह, मतलब घृणा की दृष्टि से। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, फिर वो अपने अंदर ही सोचती है कि कौन ऐसी औरत के साथ मिलनसार या घुल मिल सकता है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, उसने नाखुशी से इसका आंसर दिया कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी खरीदा है। येस, हाँ, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर, फिर कंडक्टर ने उसको कहा, मतलब ये बात जब कर रही थी वल्ली उस औरत से, तो कंडक्टर ने फिर कहा कि ये शहर की तरफ जा रही हैं, अपने रास्ते में है, विद अ 30 पैसा टिकट, और इन्होंने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली, वली कहती तुम अपना ध्यान क्यों नहीं करते, तुम अपना काम करो। बट शी लाव्ड ऑल द सेम, अब पर उसी समय वो हंसने भी लगती है। एंड द कंडक्टर लाव्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, जो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी इस तरह के सिली क्वेश्चंस करती जाती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, कि क्या ये सही है कि इतनी छोटी सी लड़की जो है अकेले यात्रा करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, किस सड़क पे या किस गली में। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है जहाँ तुम्हें जाना है। यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, सेड वली, वली ने कहा कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउटसाइड, और फिर ऐसा कहकर वल्ली ने जो है अपना फेस कहाँ घुमा लिया, बाहर की तरफ, और बाहर देखने लगती है। तो बच्चों यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 3 और पार्ट 4 देखेंगे।